कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। टाइटल तो बहुत भड़काऊ टाइप का है कि बेस्ट रिप्लाई टू नुपुर शर्मा को मुंह तोड़ जवाब। सैयद अमीनुल कादरी जी इन्होंने 3-4 बयान दिए थे अपने, तो उनमें से हमने एक सुना था पहले, है ना। और अब ये सुनते हैं इसमें क्या कहा। इसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, ये वाला सुनो, ये वाला सुनो। में स्पेशली लिखा गया कि अमीनुल कादरी जी भी उतरे मैदान में। तो इसको देखते हैं क्या कहा उन्होंने ऐसा और क्या बोला है। उससे पहले गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें। तो इसको करते हैं प्ले और फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। करें प्ले। इन पागल लोगों को क्या पता जो अभी टीवियों पे बैठ करके मेरे महबूब की गुस्ताखियां करते हैं, उन्हें अकल कितनी है। अरे जिसकी अजमत जिब्रील के समझ में ना आ सके ये जानी समझेंगे, खड़े होकर पेशाब करने वाले समझेंगे। अरे जिसकी अजमतों का इदराक अबू बकर सिद्दीक ना कर सके, वो सिद्दीक जिसे कुरान सिद्दीक कहता है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जिसे कुरान सिद्दीक कहे जब वो मेरे महबूब की शान और अज़मत को मुकम्मल समझ न सके, जब सिद्दीक के समझ में नहीं आता मेरा महबूब, तो किसी जिंदीक के समझ में क्या आ सकता। हिंदुस्तान वालों, या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान वालों, ये जो टीवी पे बैठ करके भौंकते हैं, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनको समझने के लिए कोई दिमाग ही आज तक पैदा न हुआ। बल्कि वो खुद कहते हैं, वो इतने बड़े खुद कहते हैं या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। अरे जब कोई जानता ही नहीं तो कोई क्या बयान कर सकता है। अभी तक लेके बैठा हुआ है कि छोटी उम्र की बीवी से शादी की, छोटी उम्र की बीवी से। हम बताएं जिनके इबादत तुम करते हो वहां भी तो 6 साल की उम्र में शादी हुई। हमारे पास आके बैठो, 11 शादियां की, आपके यहाँ तो 2608 है। हम बताएंगे, आओ ना। अगर हम बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बोलना नहीं आता या हमें मालूमात नहीं है। तुम जितना नहीं जानते अपने बारे में उससे ज्यादा हमें पता है। हाँ, बड़े आए औरत के मुहाफिज बनने वाले जुओं में हारते रहे, वो तो ये मेरे मुस्तफा की शान है जिसने नेक बीवी को शौहर के लिए जन्नत करार दिया है। ये मेरे मुस्तफा की शान है। तवज्जो करें, मुस्तफा जान रहमत ने बीवी को इतना बुलंद किया है कि रसूलुल्लाह के बेटों के बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। इसकी तशरीह नहीं मिलती। रसूलुल्लाह की औलाद के बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ, इसकी तशरीह हमें नहीं मिलती। लेकिन बीवी को नबी ने इतना बुलंद किया है कि नबी की बीवी के बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है और उस बीवी को आयशा सिद्दीका कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं लोग आयशा पे क्या भौंकते हैं, लोगों को पता होना चाहिए बिस्तरे आयशा रश के दूर, इसलिए कि दूर पर मूसा जाते हैं, आयशा के बिस्तर पे जाने मूसा तशरीफ लाते हैं, और दूर पर तौरात आती है और बिस्तरे आयशा पर अल्लाह का कुरान आता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हम अमन वाले लोग हैं, हम कोई फसाद नहीं चाहते, इसलिए हम खामोश हैं। लेकिन अगर ये जबानें नहीं रुकी तो फिर हम इतना खोलेंगे कि शर्मा जाओगे। हमें पता है ना, हम तो आपको ही पढ़ते हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी, तालिबे इल्म हूँ। अभी उलमा बैठेंगे तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, हमारे यहाँ जो है नेक बीवी जन्नत है शौहर के लिए, और वो बीवी से पहले बेटी बनती है। बेटी जन्नत है बाप के लिए, बेटी रहमत है बाप के लिए। हाँ, बेटी है तो जन्नत, बड़ी होकर बीवी बनी तो किसी की जन्नत, बड़ी होकर शादी होने के बाद माँ बनी तो औलाद की जन्नत। जन्नत के सिवा तस्वुर क्या है। हमारे यहाँ न जुआ हलाल है, न जुए में बीवी को हारना हलाल है।
हमने नहीं हारा कभी, क्योंकि हमारे यहाँ तो पैसा भी हारना जायज नहीं, जिसे हम हाथ का मैल कहते वो भी हारना जायज नहीं है। हाँ, लेकिन हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हम भी मुंह में जबान रखते हैं, लेकिन इतना है कि बस बात इतनी है कि कुत्ता इंसान को काटता है, पलट कर इंसान कुत्ते को नहीं काटता। इतनी सी बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। और हम भी मुंह में जबान, और अगर ज्यादा मजबूर करेंगे तो फिर हम अंजाम की परवाह किए बगैर बात करेंगे। इसलिए कि जो हाथ रसूलुल्लाह के नाम पे चूमे गए हैं, अगर वो हाथ रसूलुल्लाह के नाम पर हथकड़ियों से भर दिए जाएं, वो दिन हमारे लिए सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन का दिन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सिलसिले को रुकना चाहिए। हम गुजारिश करते हैं, अमन चाहते हैं, जियो और जीने दो, अपना अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। हमारा महबूब इतना अच्छा है ना, हमारा महबूब इतना अच्छा है, इतना अच्छा महबूब है कि तुम्हारी किताबों में भी हमारे महबूब का तस्करा है। सुभान अल्लाह। तुम अपनी किताबों के खुद बागी हो, नफ्स परस्त हो तुम। दूसरों की किताब ना पढ़ते, कम से कम अपनी तो पढ़ लेते। अपनी पढ़ो तो पता चलेगा कि कितना हसीन है अल्लाह का महबूब, कितना हुस्न वाला है अल्लाह का महबूब। ये था रिप्लाई नुपुर शर्मा को। यस, और आपकी रिक्वेस्ट आई थी इसलिए हमने ये वीडियो चलाई, लेकिन थोड़ा सुनने के बाद हमें ये लगा कि हमने वीडियो ये पहले देखी है, राइट? यस, लेकिन उनकी मतलब एक चीज़ है, इन्होंने बुरा तो नहीं बोला किसी और के बारे में ना, क्योंकि जैसे हमने एक बहन पहले सुना है, हम बहुत ज़्यादा बुराई की गई दूसरे धर्म के बारे में, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम बता सकते हैं आपको, एग्जांपल दिए कि हम ये चीजें बता सकते हैं आपके बारे में। सो ये था। और ये भी चीज कही है कि मैं तो बहुत छोटा है, अभी मुझसे बड़े बहुत भी आदमी बैठे हुए हैं, जब वो बोलने लगे तो फिर तो क्या होगा ना। और हमने मौलाना तारिक जमील जी का कोई बयान नहीं आया इसके ऊपर, हमें अब बयान करते भी नहीं है शायद वो, मेरे ख्याल से उन्हें पुराने बयान पढ़े हैं। हम तो जो देखते हैं वो पुराने ही हैं, काफी टाइम पहले। अब नए पता नहीं वो करते हैं, लेटेस्ट नहीं करते, मेरे ख्याल से तो नहीं करते हैं। अगर होता तो जरूर उनका बयान आता, पर रज़ा साकिब मुस्तफ़ा जी का भी नहीं देखा हमने कोई। और उन्होंने मौलाना तारिक जमील जी ने तो बस ट्विटर पे पोस्ट करा था, और तो कुछ नहीं करा ना। सो बाकी ये था बयान, होप सो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही वीडियोस पे रिएक्शन करते रहे तो ज़रूर सजेस्ट करते रहे हमें। और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और अपनी रिक्वेस्ट आपने किया है नहीं किया इतने तो वो तो प्लीज करें। ऐसे टॉपिक्स जैसे हमें बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि क्यों ना आपकी रिक्वेस्ट पे बनाई जाए वीडियो, कि जो लोग आप बताओगे हम उन्हीं की रिक्वेस्ट पे बनाएंगे ये वीडियो, है ना। जैसी वीडियोस आप बताते हो हमारी कोशिश तो वही रहेगी। होप सो आपको बाकी मेन बात है कि आपकी राय, आप अपनी कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना इससे रिलेटेड। बाकी अमीनुल जी को यार इतने गुस्से में लिटरली कभी नहीं देखा, अभी हम इनके फर्दर ऑडियो बयान देखेंगे। देखा है तो फिर अजीब तो हमें लगेगा, लेकिन हमने जितने इनके बयान सुने बहुत सॉफ्ट तरीके से, प्यार तरीके से समझाते हैं ये, लेकिन ऐसा रूप देखा है तो फिर आप वो लगा लो इस चीज का लगा लो कि मतलब कितना डिच करा हुआ है, कितना हर्ट हुआ होगा इस चीज से ना। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।